प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंडमंडलाकारं व्याक्तम्बेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। जय। आज के इस यूई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से जुड़कर भजन कीर्तन और प्रवचन का आनंद लेने जा रहे हैं। आज हमारे साथ, जब मैं 20 साल पहले पोखरा में हुआ करता था, कुछ समय के लिए वहाँ पे था मैं, तो हर एक शनिवार के दिन उनका प्रवचन अनुभव श्रवण करने का अवसर मिलता था। तो आज 20 साल बाद फिर से उनका सत्संग हमें प्राप्त होगा थोड़ी देर में। और हाल ही में अभी श्री गुरु महाराज जी का प्रोग्राम भी हुआ था बरदोली, गुजरात में, और हमारे भाई जी वहाँ का कुछ आनंदमय सत्संग विचार जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे।
सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया उबारी रे, प्रभु पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूरण ब्रह्म एक दर्शाया, पूरण ब्रह्म एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। युगत गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे, मेरे मन की दुविधा
कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे गुरु चरण कमला बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे, जिसको स्वर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछा ने, जो यूएसए से हैं, और इस वीडियो को एडिट किया था हमारे सुएग्यो राय भाई, जो इजराइल से हैं। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ नेपाल का सबसे सुंदर नगरी पोखरा। और पोखरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय गुरु भक्त शरण गुरुंग जी। उन्हें मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। आप सभी को सादर जय सच्चिदानंद। थैंक यू आकाश जी फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये मौका के लिए आपके प्रति आभार व्यक्त हूँ। और सभी उपस्थित अथवा जुड़े हुए प्रेमी को सादर जय सच्चिदानंद हमारी तरफ से, और संत महात्मा को। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री पशुपतिनाथ की जय, श्री भगवान बुद्ध की जय। आज श्री गुरु महाराज जी की निगाह से और उनकी जन आशीर्वाद से हमें ये अवसर, ये अपना अनुभव और सत्संग विचार रखने का सु अवसर और ये अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुआ है। और शायद हिंदी में, आई थिंक हिंदी में ये मेरा प्रैक्टिस हो रहा है, हिंदी में सत्संग के लिए। और मैं आपको जितना अपना विचार है वो रखने की और हिंदी में प्रयास करता हूँ। आप थोड़ा इसमें ध्यान देकर सुन लीजिए। आज वैसे तो आपको सबको मालूम होगा कि आज विवाह पंचमी भी है, जो मिथिला नरेश मिथिला प्रदेश जनकपुर में आज राम जानकी विवाह उत्सव भी हो रहा है। ये बहुत शुभ अवसर और मुहूर्त भी हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस अवसर पर हमको इस सत्संग सुनने और सुनाने का अवसर मिल रहा है। श्री गुरु महाराज जी की कृपा से और उनकी कर कमलों से हमें अपने जीवन में अपने आप को जानने और अपने आप को अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का जो प्रेरणा मिल रहे, साथ साथ इसके अलावा समाज को, अपने परिवारजनों को और अपने समाज को, राष्ट्र को भी ये सही अध्यात्म पथ पर लगाने का ये प्रेरणा हमको मिल रहा है। जो अपार शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, आज उनके महाराज जी के कारण से आज हमको मिल रहे हैं, ताकि हम समाज को परिवर्तन कर सकें, ना कि खुद अपने को नहीं। जब हम खुद को ये ज्ञान प्राप्त किया, ये मार्ग जब हमने प्राप्त किया, अनुभव किया, तब फिर हमने समाज को और अपने देश को भी इस मार्ग पर, जितने भी लोग हैं आपके, उसमें ये मार्ग पर प्रशस्त करने का आज मौका मिल रहा है। और जो उत्साह, जो प्रेरणा, जो मार्ग मिल रहा है, ये अद्भुत अवसर है मानव के जीवन में। तो मुझे ये अनुभव हो रहा है
कि हमें जो ये अवसर मिला है, ऐसे अमूल्य ज्ञान, तत्व ज्ञान, जो चीज समाज को बांटने को अथवा बताने को और उस मुक्त मार्ग में ले जाने को, ये जो पाथ में, ये ट्रू पाथ में हमें समाज को मार्गदर्शन करने का जो प्रेरणा महाराज से मिल रहा है, यह अपूर्व अवसर है। आज संसार में, मानव समाज में हम देखते हैं दिन प्रतिदिन बहुत अशांत भी देख रहे हैं। लोग बहुत किम कर्तव्य विमूढ़ है। व्हाट इज द पाथ, which is the true path? More people are, I mean, इससे अनभिज्ञ है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये देख रहे हैं हम लोग दिन प्रतिदिन। जितने भी लोग, जितने हम देख रहे हैं, मन अशांत है। लोग मतलब सर्च कर रहे, खोज रहे हैं, सर्चिंग ज्यादा हो रहा है। फिर भी जब तक गुरु महाराज जी का ज्ञान, ये आत्मज्ञान नहीं मिलता, तब तक उन लोग का दिशा, जो डेस्टिनेशन है मानव जीवन का, वो डेस्टिनेशन नहीं प्राप्त हो रहा है। हम शास्त्र पढ़ लेंगे, बहुत फिलोसफी पढ़ लेंगे, बुक्स लिखते हैं, हमने जीवन में अपने आप को भी ये एक्सपीरियंस किया, तो लोग इसमें ढूंढते पहुंचते, कहीं मठ मंदिर ऐसे बहुत देखते हैं। तो जब तक महाराज जी का सानिध्य नहीं मिलते ना, तब जीवन में हम सही परिवर्तन वो नहीं देख पाएंगे, चेंज नहीं देख पाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा हमने। तो लोग तो कर रहे हैं, हम देखते हैं, दे आर डूइंग पूजा, वर्शिप्स, सब कुछ कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंपरा सब कुछ, पूजा आजा सब कुछ कर रहे हैं। फिर भी वहां हमने चेंज नहीं देखा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पाया बहुत लोगों में। फिर भी वो लोग अशांत है, फिर भी ढूंढ रहे हैं। जैसे महाराज जी अथवा शास्त्र में कहते हैं, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न नैको ऋषि सम्मत प्रमाण धर्मस्य तत्व निहित गुहाया महाजनो ये न गता पंथा। तो शास्त्र में उल्लेख जैसे है कि तर्क बहुत है संसार में, बहुत लोगों का अपना अपना विचार है, देयर ओन आइडेंटिटी, ओन थॉट्स। श्रुतयो विभिन्न, श्रुति में भी बहुत फर्क है, अपने अपने है। नैको ऋषि सम्मत प्रमाण, किसी ऋषि का भी एक मत नहीं दिखा जा रहा है। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो नैको ऋषि सम्मत प्रमाण धर्मस्य तत्व न, धर्म का, रिलीजन का जो इसेंस है, जो सार है, जो एलिमेंट्स है, वो चाहे बहुत सूक्ष्म है और वो रहस्य छुपा हुआ है। उसके लिए कहा जाता महाजन वो ये ना करता, समय का महापुरुष ही वो ज्ञान हमें दे सकता है, समाज को बांट सकता है। उस समय का, वर्तमान समय का, प्रेजेंट का, देश का प्रेजेंट में, तो वो सही महापुरुष ढूंढना की शास्त्र में ये बताया गया है। महाजन वो ये ना करता। तो हमारा मार्ग क्या होगा इस समय में, कैसे हमको सतमार्ग फैलाना है, प्राप्त करना है, ताकि हमें अपना डेस्टिनेशन को, अपना लाइफ को गोल अचीवमेंट हम प्राप्त कर सके। तो आज महाराज जी, आज ये वर्तमान युग का श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु जो हमें प्राप्त हो रहा है, जो एक कैटलिस्ट भी है और पावर हाउस भी है, और हम लाइट हाउस भी गुरु महाराज के इस रूप में जाते हैं, जो जैसे अंधकार में भी भटके हुए आत्मा को भी वो लाइट हाउस के रूप में आज संसार में, ये विश्व भर में मानवता के लिए, सद्भाव के लिए ये ज्ञान बांट रहे हैं। आज इसीलिए गुरु महाराज जी सब चीज सब लोगों के लिए, क्योंकि एक सूत्र में बांध रहे हैं, ज्ञान की धागा में, आत्मज्ञान की। तो आत्मज्ञान, जब तक आत्मज्ञान हमें प्राप्त नहीं, तब तक ये सब हमें इसका अंडरस्टैंडिंग, बोध नहीं हो सकता है। हमने अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, तो पहले वो शास्त्र अथवा बुक्स हम भी पढ़ते थे, फॉलो करते थे, लेकिन उसका एसेंस अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं हुआ, बोध नहीं हुआ। जब महाराज जी, हम संतों से ये आत्मज्ञान हमने प्राप्त कर लिया, तो उसके बाद ये शास्त्र का सब चीज आपको जैसे स्पष्ट आपको क्लियर हो जाता है, बोध हो जाता है, ताकि ये है हमारा जीवन का लक्ष्य हो। हम कहाँ थे, भटके हुए थे, अंधकार में थे, तो हम लाइट में आ गए आज। तो इस लाइट को आज हम जो लाइट प्राप्त करें, जो आत्मज्ञान पाए, उसको संसार में बांट सके, औरों को भी जीवन को परिवर्तन कर सके। तो आज इस मार्ग में हमें
अपने आप को पाया है, ये बहुत शुभ अवसर है। तो यहाँ हमने भी जब एक ज्ञान को संत महात्माओं से प्राप्त किया तो हमें ये कई लोगों से मिलने जुलने का अथवा ये ज्ञान का शेयर करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है प्रचार प्रसार में, ये गुरु महाराज जी ने ऐसे बहुत जगह तो लोगों में बहुत इसके प्रति लगाव भी हमने देखा। तो आज मानव धर्म जन तत्व एलिमेंट ज्ञान है, ये आज सारा संसार में इसलिए फैल रहा है, ये गुरु महाराज जी का असीम निगाह से। तो जो अध्यात्म है, अध्यात्म अथवा उपनिषद में हमें इसलिए इस ज्ञान में थोड़ा हम चर्चा करें। उपनिषद में भी ये लिखा हुआ है कि अथवा बताया हुआ है कि ज्ञान संसार में जितने भी ज्ञान है वो दो प्रकार में बटा हुआ है। उपनिषद में लिखा है, इट इज डिवाइडेड इनटू फैकल्टीज, एक पराविद्या और एक अपरा विद्या। जो अपरा विद्या है, जो मटेरियल वर्ल्ड है अथवा मटेरियल नॉलेज है, संसारिक भौतिक ज्ञान जो हम संसार से प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं, हम अध्ययन कर सकते हैं, पा सकते हैं, तो गेन कर सकते हैं। लेकिन दूसरा ज्ञान मनुष्य के जीवन में दूसरा ज्ञान फिर प्राप्त करना जो सदगुरु का आवश्यक होता है, जो परा विद्या है, जो पैराफिजिकल मेटाफिजिकल अध्यात्म ज्ञान, आत्म ज्ञान, जो अनश्वर भनौँ न अविनाशी ज्ञान, जो सदगुरु अथवा सही संत महात्माको हिसाबले मात्रै हामीले त्यो ज्ञान हमें मिल सकता है, हमें जीवन में गेन कर सकता है। जुन पराविद्या है वो पराविद्या ही हमको अध्यात्म पथ और इनलाइटेन मुक्ति और मोक्ष के मार्ग में जो चीज इटर्नल है, जो आत्म तत्व है, उसको बोध करा सकते हैं। आज श्री गुरु महाराज जी और हमें वो जुन परा ज्ञान है, पराविद्या जो अध्यात्म का ज्ञान है, वो हमें बांट रहे, ये बहुत अवसर है। तो मनुष्य हम ये भी शास्त्र में बहुत जानने को मिलता है कि तो लोग मानव जीवन मनुष्य 2 बार जन्म लेता है। कितना मार्मिक, 2 बार। तो पहले हम जन्म लेते हैं माँ की गर्भ से, ये फिजिकल बॉडी हमें प्राप्त हुआ, मनुष्य चोला, जैसे हम मनुष्य चोला, मानव चोला, मनुष्य चोला हमें प्राप्त हुआ। वी बॉर्न इन द फ्लेश अथवा फिजिकल, ये शरीर पंचभौतिक शरीर हमको मिला। बट द सेकेंड बर्थ, दूसरा जन्म, मनुष्यले दूसरा जन्म उसको जब तक प्राप्त न होते वो मोक्ष नहीं प्राप्त होते, वो सद्गति परम धाम को नहीं प्राप्त कर सकता है। दूसरा जन्म, सेकेंड बर्थ शुड बी इन द नॉलेज अथवा ज्ञान में, दूसरा आत्म ज्ञान में उसने अपना फिर संस्कार गुरु धारण करके हमें दूसरा ज्ञान नॉलेज हमें जीवन में र द्विज को प्राप्त करना है, तभी वो मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी बन सकता है, जीवन को सार्थक कर सकते हैं। A man is born twice, that's why it's called. त्यस कारण फर्स्ट बर्न इज इन फ्लेश, शरीरमा पञ्चभौतिक मनुष्य चोलामा, र दोस्रो जन्म चाहिँ सेकेन्ड बर्थ इज इन द नलेज। त आत्म ज्ञानमा जबसम्म गुरुबाट प्राप्त हुँदैन तबसम्म उसको जीवन मोक्ष र मुक्तिमा मार्गलाई प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये ज्ञान भी गुरुमा जी द्विज, जबसम्म अद्वैत चीजलाई हामीले प्राप्त कर सकते हैं, तो गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से तो आज मनुष्य के जीवन में ये दूसरा जन्म जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आज समस्त मानव को जो ज्ञान के सागर में जो नहाने का ये अपूर्व अवसर गुरु महाराज जी दिया है, तो सारे संसार में ये बांट रहे, तो हमें ये अलौकिक ज्ञान, आत्म ज्ञान संसार में बांट रहे। मानुष जन्म अनमोल है ना, मानुष जन्म बहुत अनमोल है, अमूल्य है। तब ये जब तक हम ये ज्ञान नहीं, तब तक हमें ये महत्व नहीं समझते, इसका इम्पोर्टेंस हमें जीवन में हमें एक्सपीरियंस नहीं थे, वो लाइट को हम नहीं देख सकते,
द गॉड इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो वो लाइट को हमें जीवन में जब तक अपने अंतस्करण में द इनर लाइट जब तक हमें नहीं देख सकते तब तक हमें अपना जीवन अंधकार में हो सकता है। तो आज हमें यह अपूर्व अवसर श्री महाराज जी को निगाह से मिल रहे हैं, तो हम इसको अवलंबन करें। ज़्यादा सत्संग तो हम लोग सुन ही रहे हैं, फिर एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट। तो मेडिटेशंस, ध्यान, योग में हमें आगे बढ़ने का प्रेरणा मिले, आगे बढ़ सके, ये हमारी ये होना चाहिए। और अपना जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, जिन पावर है, उसको गुरु महाराज से जो कनेक्ट है। आज अभी हमें जो वाईफाई और ये सब से वाईफाई सारे जगत में है, वैसे हम कनेक्ट करके पासवर्ड से हमें मिल गया आकाशी से, तो हमें कनेक्ट किया। तो ऐसे गुरु महाराज जी ने जो पासवर्ड दिया है तो हम उससे कनेक्ट रहे। क्योंकि गुरु महाराज जी जैसे हम महाराज जी बताते हैं, तो गुरु महाराज जी एक मास्टर की है, एक चाबी से सब चाबी खोलते हैं ना, जैसे मास्टर की होता है अलग अलग की। तो आज गुरु महाराज जी दुनिया का मास्टर्स की है, वो उसी हिसाब से गुरु महाराज से हमारा कनेक्शन बनी रखे, पावर से जुड़ी रखे, और इससे हमारा क्या होता है, और हमें हमारा भक्ति में दृढ़ और आगे बढ़ सकते हैं। और अपनों के साथ साथ हम दूसरों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। ये इससे और सौभाग्य क्या होते हैं, खुद को तो हम कर सकते हैं, हमने पाया गुरु महाराज की कृपा से। तो आज उससे भी इम्पोर्टेंट महत्व हम ये देखते हैं कि और दूसरों को भी आगे बढ़ाने का ये महान अवसर हमको दिया है, ताकि हमें और पुण्य और जो कमाने का और सु अवसर मिलता है अध्यात्म ज्ञान से। हमने देखा है, हमने तो ये बात को देख लिया, अनुभव कर लिया, अपने अन को जान लिया, फिर भी इससे भी बहुत लोगों को गुरु महाराज ने ये ऑफर अथवा ये मौका, अपॉर्चुनिटी हमको दिया है। हम सबसे हमने जीवन में लाइफ में एक्सपीरियंस ये किया कि और को भी प्रमोट कर सके, और को भी आगे बढ़ा सके, समाज को, परिवार को। इससे और अवसर क्या होता है मानव जीवन में। हम जैसे जो लोग पहले हम नहीं जानते थे ये अध्यात्म ज्ञान क्या है, तो आज ये इनर लाइट, जो गॉड इज लाइट, देयर इज इमेज, देयर इज नो डार्कनेस, जो परम प्रकाश का रूप दिन राति नहीं चाहिए कुरुष बातें, जो इनर सोर्स से अपने आप को इनर सोर्स से जुड़ने का जो कनेक्शन है, जिन मंत्र है, जिन साधना है, जिन सब चीज को हम सब अंधकार को, सब चीज को, अविद्या अज्ञान को सब नष्ट कर सकने का, सबको चीज प्रकाशित करने सकने का जो विधि है, जो टेक्नोलॉजी है, मेडिटेशन है, आज हमें मिल रहा है, ताकि संसार में भटकने की हमें जरूरत नहीं। आपकी इनर लैबोरेटरी में जाने का वो सहज श्री महाराज जी का सबसे तो बहुत सिंप्लीफाइड ये विधि है, जो महाराज जी जो बांटे हुए बहुत सिंप्लीफाइड, सिंपल, जो भी चाहे जो भी लेवल का हमें भक्त हो वो ग्रहण कर सकते हैं, जान सकते हैं। ऐसे सिंप्लीफाइड जो विधि है आज गुरु महाराज जी ने ये सबको बांटा है, ये अपूर्व अवसर है। तो मैंने थोड़ा प्रयास किया हिंदी में, फिर हिंदी इतना लिसनिंग तो करते लेकिन प्रैक्टिस कम है। तो आप लोगों ने जो सुन लिया, आप लोग सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेष स्पेशली थैंक टू आकाश जी, he arranged this wonderful program and invite me to give few words, and we will listen the noble satsang of Pujaniya Bhai ji, Pujaniya Bhai ji's satsang also. And thank you
everyone and Jai Sachidanand. प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी हम लोग सत्संग विचार श्रवण कर रहे थे हमारे आदरणीय गुरु भक्त शरण गुरुंग जी से, जो पोखरा से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपको अपना कीमती समय निकाल के अपना अनुभव हमारे साथ आज साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी एक छोटा सा भजन होगा। भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारी गुरु बहन प्रतिमा सिकदिल जी, जो दुबई से हैं। से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय, आदिशक्ति जगत जननी माता जी की जय, सभी दिव्य परिवार की जय। लगन तुमसे लगा बेटे, लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बेटे, तुम्हें अपना बना बेटे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बेटे, लो अब पर्दा उठा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शरम अब बेच खा बेटे, शरम अब बेच खा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। दीवानी बन गई तेरी, तो फिर दुनिया से क्या लेना, तो फिर दुनिया से क्या लेना। तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बेटे, लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बेटे, तुम्हें अपना बना बेटे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय, आज के आनंद की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। हमारे गुरु बहन
प्रतिमा सिकदल जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ गुजरात। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु है बड़ गोविंद ते, मन में देख विचार, हरि सुमिरे सुआर है, गुरु सुमिरे सो पार। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। साचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय धर्म प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी आत्मीय बंधुओं और आदरणीय भक्तिमती माताओं बहनों, काफी देर से हम सभी लोग भजन और सत्संग के द्वारा हर शुक्रवार की तरह आज भी इस यूएई वीकली सत्संग से जुड़ करके ईश्वर के गुणगान, सद्गुरु की महिमा और अपने जीवन के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे थे। ये हम सभी लोगों का श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की कृपा से सौभाग्य है और ये उनकी कृपा से ही संभव हो सकता है। उनकी कृपा से ही हम इस तरह से सत्संग से जुड़ करके अध्यात्म ज्ञान की, अपने अनुभवों की आपस में चर्चा करते हुए हमारे अध्यात्म की ताकत को हम और मजबूत करते हैं। और ऐसे ही जब ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो कहा करे ज्ञान की बात। ज्ञान के बारे में हम और समझ प्राप्त करते हैं और अपने आप जब एक ज्ञानी से ज्ञानी का अनुभव आपस में बांटा जाता है तो अपने आप ही हमारा अंतर मन प्रसन्न हो जाता है। तभी कई बार हम सुनते हैं, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो 20 से 7 करोड़। कहा जब एक ज्ञानी और दूसरे ज्ञानी दोनों की आपस में आंखें जो 4 उसके मिलते, दोनों की तरफ से जब दोनों हाथ जोड़े जाते हैं तो ये हमारे जो 10 अंगुलियां है, 8 अंगुलियां और 2 अंगूठे, अपने आप
ये प्रसन्न हो जाते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि 64 खिले। अपने आप मन जब प्रसन्न होता है तो उससे सामने वाले का 32 दांत, अपने 32 दांत अपने आप खिलने लगते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। और गुरु महाराज जी की कई बार ऐसी ऐसी महिमा सुनते हैं कि जिससे हमारे जो रोंगटे हैं ये भी इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं, इतने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कहते हैं कि शरीर में 3.5 करोड़ रोंगटे होते हैं। जब एक व्यक्ति का 3.5 करोड़, सामने वाला जो सुना रहा है उसके भी 3.5 करोड़, तो 7 करोड़ अपने आप इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। कहा 20 से 7 करोड़। कहने का मतलब कि गुरु की महिमा सुनना, सुनाना, गाना, हर तरह से जो अध्यात्म प्रेमी है वो उसमें सुख प्राप्त करता है, वो उसमें सुख का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है। और इसीलिए ही ये सत्संग का जो विधान हमारे धर्म ग्रंथों में बताया है कि समय समय पर एक साथ मिल करके, बैठ करके आपस में सत्संग होना चाहिए, करना चाहिए। अभी जनवरी में इलाहाबाद में कुंभ मेला है, 12 साल बाद, जिसे पूर्ण कुंभ ही कहते, पूर्ण कुंभ है। और वहां भी अनेक साधु संत इकट्ठे होकर के आपस में एक दूसरे के साथ ज्ञान की, धर्म की, अध्यात्म की, अपने ध्यान के अनुभव की अनेकों ऐसी चर्चा करेंगे। और कुंभ में करते ही है, और इसीलिए कुंभ का महत्व भी है। कहने का मतलब कि असल में हर जीव को सत्संग की जरूरत है, जिससे हमारा मन प्रसन्न रहता है, हमारी आत्मा उन्नत होती है, हमारे अध्यात्म के जो ताकत है, अध्यात्म की जो स्ट्रेंथ है वो हमें मिलती है, उससे मजबूत होती है अध्यात्म की स्ट्रेंथ। कहने का मतलब कि हम भी अपने जीवन में जब भी मौका मिले कभी सत्संग से अपने आप को दूर न करें। जो सत्संग से दूर हो जाता है वो कभी अध्यात्म में मजबूती नहीं प्राप्त करता। धीरे धीरे उसकी माया की पकड़ बढ़ जाती है, धीरे धीरे वो माया की तरफ सरकने लगता है। और जैसे जैसे माया की तरफ व्यक्ति सरका, फिर माया अपना जोर जमाना शुरू कर देती है। फिर माया अपनी तरफ उससे खींचने के लिए अपने से बनते जितने भी काम है वो करके उस जीव को माया की जाल में फंसा देते। तो हमें सत्संग से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। जो सत्संग से जुड़ा रहता है, आज हम एक जगह पर सत्संग करने गए, काफी लंबा सत्संग हुआ, गरुड़ पुराण के ऊपर सत्संग था, किसी की डेथ हुई थी। तो उसमें ज्यादातर लोग सब बिन प्रेमी थे, क्योंकि किसी बिन प्रेमी ने ही सत्संग रखा था, उसके घर किसी की डेथ हुई थी। तो ने प्रेमी तो बहुत कम थे, दिन का टाइम था। उसमें काफी लोग जब सत्संग के बाद वहां उनके घर में हम बैठे तो कहने लगे कि जिस साधना की बात आप कर रहे हो, क्योंकि गरुड़ पुराण में भी वही 4 क्रियाओं की बात है, साफ साफ उस 4 क्रियाओं के बारे में भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़ जी को बताया है। क्योंकि जब बहुत सारी बातें भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़ को कही, कर्मों के बारे में, सत्कर्म, दान पुण्य,
अनेक वस्तुओं के बारे में बताते बताते जब मोक्ष की बात बताने लगे, सनातन मोक्ष की उन्होंने बात की, तो गरुड़ जी पूछते हैं कि और सब तो मैंने बहुत सुना आपके मुख से, पर ये सनातन मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? कौन सी ऐसी साधना है जिससे जीव सनातन मोक्ष को प्राप्त कर लेता है? तो भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, सनातन मोक्ष के लिए 4 पद है। यहां उन्होंने 4 पद की बात कही और वही गुरु महाराज जी ने हमें बताया है। 4 चरण, अध्यात्म ज्ञान की जो 4 टेक्निक है, जो 4 चरण है, गरुड़ जी को वही सनातन तत्व के बारे में बताते हुए भगवान कहते हैं कि चाहे व्यक्ति कितना ही कुछ और कर्म कर ले, लेकिन जब तक ये 4 तत्व को अपने अंतरात्मा में प्रकट नहीं करता, अंतरात्मा में उसे जानता नहीं है, तब तक वो सनातन मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, भले कि और कितने ही कर्म कर ले। भगवान ने तो यहां तक कह दिया कि व्यक्ति सोचता है कि हम रोज गंगा स्नान करेंगे तो हमें सनातन मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन अगर ऐसा ही होता तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई मछली को, मगरमच्छ को पहले ही सनातन मोक्ष मिल जाना चाहिए था। अगर केवल वृक्ष के पत्ते खाने से सनातन मोक्ष मिल जाता, तो कई ऐसे पशु है वो केवल पत्ते ही खाते, चाहे हिरण ले लो, चाहे हाथी ले लो, वो पत्ते ही खाते। जिराफ है, उनको तो पहले ही सनातन मोक्ष मिल जाना चाहिए। फिर कहा अगर केवल फल खाकर के ही मोक्ष मिल जाता तो बंदर हमेशा फल ही खाता है, और अगर खाली पानी पी करके मोक्ष मिल जाता तो चातक पक्षी है, वो तो कभी कभी बारिश की सीजन में जब स्वाति नक्षत्र के में बारिश होती है तो उसकी एक बूंद वो पी लेता है और उससे वो तृप्त हो जाता है, तो उसे ही पहले ही मुक्ति मिल जानी चाहिए, मोक्ष मिल जाना चाहिए। पर यहाँ भगवान कहते इन सब चीजों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष तो केवल इन 4 क्रियाओं का ध्यान करने से, उसकी साधना करने से ही मिलता है। और साफ कह दिया कि धर्म की बातें करना जरूरी है, क्योंकि धर्म की बात करेंगे तभी तो ज्ञान का हम महत्व समझेंगे, धर्म की बात सुनेंगे तभी तो हम कहीं ना कहीं से अध्यात्म ज्ञान की महिमा सुन पाएंगे, अध्यात्म ज्ञान के प्रति हमारी जिज्ञासा बढ़ेगी, और उसी धर्म से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, और तब कहा कि ध्यान के अभ्यास से ही जीव सनातन मोक्ष को प्राप्त करता। तो गुरु महाराज जी भी हमें यही कहते, हम पुराणों को पढ़े, हम धर्म ग्रंथों को पढ़े, तभी तो हमें और ज्ञान के प्रति विश्वास दृढ़ होता है, हमारी निष्ठा और मजबूत होती। इसीलिए बार बार गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि धर्म ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए, उसके साथ साथ हमारी पत्रिकाएं, हमारे जो संतों के अनुभव है, हमारी कितने पुस्तक है दरबार में, आज लोग पुस्तक पढ़ना नहीं चाहते, हमारी ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं जिसको पढ़े तो हमारा ज्ञान के प्रति विश्वास और मजबूत होता है। पर आजकल लोग इतने ज्यादा फोन में लगे हुए रहते हैं कि पढ़ने की उसे फुर्सत ही नहीं, बुक्स कहते हैं कि नहीं भाई जी कहाँ पढ़ेंगे, और अगर पढ़ना ही है तो हम फोन में ही पढ़ लेंगे। पर भाई जब तक आप फिजिकली उस बुक्स को लेकर के पढ़ोगे नहीं और उसके हर शब्द के अर्थ को समझोगे नहीं, तो ज्ञान के प्रति हम दृढ़ नहीं हो पाएंगे। तो यहां पर हमें यही 4 चरण के प्रति निष्ठावान बनना है।
और निष्ठावान बनने के लिए सबसे पहले यही है कि हम सत्संग से जुड़े रहे। सत्संग को भी ये नहीं कि सुनना ही मात्र है, क्योंकि केवल सुनने मात्र से परिवर्तन नहीं आया। अभी पिछले हफ्ते श्री गुरु महाराज जी और परम आराध्या अमृता माता जी यहाँ पर पधारे थे। सूरत में रहे 3-4 दिन। उसके बाद बारडोली में प्रोग्राम था रविवार का 24 तारीख का। तो उसमें भी माता जी यही अपने प्रवचनों में सुना रहे थे कि लोग सत्संग में आ तो जाते हैं, सुन तो लेते हैं, लेकिन उसको आत्मसात नहीं करते, उसे अपने अंदर उतारते नहीं, उसे आत्मा के साथ जोड़ने की जो बात है। क्योंकि सत्संग खाली सुनना ये तो कानों का काम है। कानों ने सुन लिया, लेकिन कानों ने सुनने के बाद जब तक मन को वो शब्द पहुंचाए नहीं, और मन ने जब तक आत्मा को वो शब्द नहीं पहुंचाए, तब तक उन शब्दों में जो ताकत है, उन शब्दों में जो पावर है, वो हमारे जीवन में हम ग्रहण नहीं कर पाते। तो उसके लिए कानों का सुनना, कानों के साथ साथ मन को जोड़ना, और मन के साथ साथ आत्मा को जोड़ना, हर शब्द के साथ ये तीनों जब जुड़े रहते। यहाँ पर भी हर शुक्रवार को हम सत्संग से तो जुड़ते हैं, पर कई ऐसे लोग होते हैं, हम देखते हैं कई बार उनकी वीडियो ऑन रह जाती है, तो वो अपने ही काम में मस्त रहते। इधर सत्संग सुनाने वाले सुनाते रहते हैं और उधर अपने ही काम में इतने मस्त रहते हैं कि कई शब्द तो उस सुन ही नहीं पाते हो। भाई, और काम में आप जब लग जाते हो तो भले चाहे कितनी ही जोर से आपने फोन लगाया हुआ है, वो उसके महत्व को, उस शब्द के अर्थ को आप पूरी तरह नहीं समझ पाओ। तभी तो उपनिषद के समीप में बैठना, जो सामीप्य मुक्ति की बात आती है, गुरु महाराज जी भी कई बार उपनिषद का अर्थ बताते हैं कि समीप में बैठना, नजीक बैठना, नजदीक बैठ करके और सामने बैठ करके जब आप सुनते हो तो वो कान, मन और आत्मा तीनों उसमें जुड़े रहते हैं, और तब आत्मसात होता है, तब वो अंदर जाता है। और जब अंदर जाएगा तभी तो आप उस पर थोड़ा अमल करना शुरू करोगे। तभी तो आप सोचोगे, अरे ये यहाँ कहा गया है तो क्यों कहा, और ये मेरे जीवन के साथ कैसे जुड़ सकता है। ये जो कहा गया, क्या मैं ऐसा करती हूं या करता हूं, या मुझे अभी और इसके लिए प्रयत्न करना है, और मुझे इसके लिए कर्म करना है, और मुझे इसके लिए कोशिश करनी है। कहने का मतलब कि ये चीजें हमें अपने जीवन में समझनी चाहिए। सत्संग को सुनना मात्र नहीं, पर सुन करके उसे अपने जीवन में अंदर उतारना। और जैसे जैसे हम उतारते हैं तो हमारी जो त्रुटियां है, हमारी जो कमियां है, मैं ये नहीं कहती कि सबके अंदर कमियां होती है, बहुत आपके अंदर खूबियां भी भरी हुई है, अनेक प्रकार की खूबी है, लेकिन भाई है तो हम इस मिट्टी के पुतले ही। कमी भी तो बहुत सारी है, तो कमी हमारी हमें समझ में आने लगती है। जब ध्यान से सत्संग सुना जाता है तो अध्यात्म के अंदर जो हम चल रहे हैं उसमें हमारी जो भी कुछ छोटी छोटी कमी रह जाती है वो हमें समझ में आती है, और तब हम सोचते हैं कि नहीं, हमें इस पर थोड़ा और वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए हमें और थोड़ा काम करना पड़ेगा, कि जिससे हम अपनी कमी से ये कमी को दूर कर सके। उसके बाद जैसे जैसे हम हमारी एक कमी को ढूंढते हैं, दूसरी कमी को ढूंढते हैं, उस पर काम किया, तीसरी कमी को ढूंढा, उस पर काम किया, तो धीरे धीरे हम अध्यात्म के इतने करीब हो जाते हैं, अध्यात्म के ऐसे रूप को हम देख लेते हैं कि फिर
हमारा गुरु महाराज जी के प्रति विश्वास बढ़ता चला जाता है। गुरु महाराज जी के स्वरूप को हम समझ पाते हैं। गुरु महाराज जी के इस संसार में आने का जो मकसद है वो हम समझ पाते हैं। और ये जब समझ में आ जाता है तो गुरु महाराज जी के चरण कमलों में हमारा प्रेम दृढ़ हो जाता है। अभी भजन में सुना कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसी फिर लगन लगती है कि उसे फिर दुनिया की कोई परवाह नहीं होती। वो एक ही केवल उसकी दृष्टि में गुरु महाराज जी के चरण कमलों के प्रति अपने मन की लगन वही जोड़ के रखता है। उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। दुनिया की न परवाह है, क्या मेरा बिगाड़ेगी, रोड़े जो मेरे प्रेम की राहों में बिछाएगी। जब तुम ही मेहरबान हो, किसी और से क्या डरना, अपने चरणों से मगर हरगिज न जुदा करना। भक्त यही कहता है कि फिर मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, चाहे कितने ही रोड़े बिछाए, चाहे कितने ही कांटे बिछाए, मैं उस कांटों की तरफ, उस रोड़ों की तरफ दृष्टि ही नहीं डालूंगा। ये तब होता है जब लगन तुमसे लगा बैठे, उनसे लगन लग जाती है तब। फिर उसे न बदनामी की, न कोई और चीज की, किसी भी प्रकार की कोई चिंता या भय या डर नहीं रहता। तो ये तब संभव हो पाता है जब हम पूरी तरह से अध्यात्म के स्वरूप को, जिसके द्वारा उस अध्यात्म तत्व को हम अनुभव कर रहे थे, वो अध्यात्म स्वरूप हमें समझ में आता है तब। और इसके लिए ही हमें साधना में अंदर उतरना होगा। तो वहां मैं बता रही थी कि सब जब लोग अंदर बैठे तो काफी लोग कुछ कितनी बातें करने लगे कि हम ये साधना करते हैं, हम साधना करते हैं, तो हम ये साधना करते हैं। एक तो कहने लगी कि हमें तो 10 प्रकार की साधना बताइए। भाई कितनी साधना हम करते। मैंने कहा कि संसार में तो बहुत कुछ है, पर हमें इन सब में खुद के मन को जोड़ करके टटोलना चाहिए कि असल में ये क्या है जो हमें अनुभव करा करके हमारी आत्मा की जो आत्मा का जो स्वरूप है उसका हमें दर्शन कराए। मैंने कहा अध्यात्म के लिए ये सब साधना तो ठीक है, पर जो असल साधना है वो आत्मा की साधना है। जब तक आत्मा की साधना हमने नहीं की, जब तक खुद के अंदर न उतरे, तो बाहर हम कितनी भी साधना करते रहे वो हमें आनंद नहीं दे पाए। कुछ समय के लिए हमें लगेगा कि भाई हम सही कर रहे हैं, लेकिन हम अपने अंदर नहीं उतर पाएंगे। और जब तक व्यक्ति अंदर नहीं उतरता तब तक उसे अखंड आनंद नहीं मिलता। अंदर उतरने से ही अखंड आनंद मिलता है। तो हम यही साधना के दाता सदगुरुदेव महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, कोटि कोटि उनको धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने हमारा जीवन ही बदल दिया। सचमुच में अभी जो दाजू सत्संग सुना रहे थे वो भी यही बता रहे थे कि भाई हमें कोई समझ ही नहीं थी, पर गुरु महाराज जी ने उस परास्वरूप का ज्ञान देकर के, उस परा विद्या को बता करके हमें जीवन की असल समझ दे। और ये केवल एक के साथ नहीं, अनेकों के साथ, अनेकों के अनुभव हम सुनते हैं और हमें ये सुनने को मिलता है कि कहाँ थे और गुरु महाराज जी ने कहाँ ला करके हमें रख दिया। सचमुच में हम तो कोयला भी नहीं थे। कोयला भी कम से कम वो जल करके, उसे जला करके सिगड़ी में हम खाना बना सकते, हम तो वो भी नहीं थे। लेकिन गुरु महाराज जी ने तो सीधा हीरा ही बना दी। ये गुरु महाराज जी की कृपा है। तो गुरु महाराज जी के
अनंत सह धन्यवाद करते हुए, कोटि सह धन्यवाद करते हुए हम हृदय से उनके चरण कमलों में यही कहे कि हमेशा बस आपके चरणों में रखते हुए हमारा मन आपके चरणों में ही रहे और कहीं इस मन को भटकाए नहीं। और जब इसी तरह से श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में हम अपने मन को लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी ये जीवन में सत्य को हम समझ भी पाएंगे और साथ साथ में हम अपने जीवन के लिए ऐसे अनेक उदाहरण औरों के लिए भी, क्योंकि जो व्यक्ति अध्यात्म की खुशबू के साथ जीता है तो वो खुशबू औरों तक भी पहुंचती ही है, क्योंकि ये खुशबू ऐसी है कि जो कोई एक सीमा में बंधी हुई नहीं है, ये कोई समय में बंधी हुई नहीं है, ये तो धरती से लेकर के खुले आसमान के जहां जहां पहुंच सके हर जगह पहुंचती है। पर उसके लिए हमारी वो खुशबू ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम खुद ही विश्वास की डोरी से बंधे हुए होनी चाहिए। जैसे प्रहलाद ने खुशबू फैलाई तो आज भी हम उस खुशबू को ले रहे हैं, ध्रुव ने खुशबू फैलाई तो आज भी उस खुशबू के द्वारा हम अपने बच्चों को समझ देते हैं, शिक्षा देते हैं कि वो कैसा बालक था, कितनी उनके अंदर दृढ़ता थी, कितने उनके अंदर विश्वास था। भगवान बुद्ध ने जो खुशबू फैलाई, आज भारत देश में, नेपाल में, बाकी अनेकों देशों में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को लोग ग्रहण करते। विश्व के कोने कोने में लोग भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी रखते हैं और भगवान बुद्ध के विश्वास को और उनकी शिक्षाओं को अपने साथ जोड़ते हुए उनको पढ़ते हैं, उनके अनेक कहानियों को अपने जीवन से वो जोड़ते हैं और उससे सीखते। तो वो जो खुशबू उन्होंने फैलाई, हमें वैसी ही खुशबू गुरु महाराज जी दे रहे हैं। गुरु महाराज जी हमें अपने समान बनाना चाहते हैं। हम समान तो बनने से रहे, पर कम से कम थोड़ा सा अध्यात्म की उस खुशबू को लेते हुए तिल भर भी उनके इस ज्ञान मार्ग में अपना सहयोग करते हुए औरों तक वही जलती हुई मोमबत्ती जैसा बन करके पहुंचे, तो ये हमारे लिए एक खुशी का हमें माहौल मिलता है। जब कभी कोई प्रश्न करता है बिन प्रेमी, और उसे जब हम गुरु महाराज जी के बताए हुए ज्ञान के बारे में और अपने अनुभव से ज्ञान का महत्व बताते हैं, तो अपने आप ही अंदर से इतना आनंद मिलता है कि सामने वाला व्यक्ति वो उस बात को समझ रहा है। पर यह संभव होता है तब जब हम खुद उसका अभ्यास करते हैं, खुद हम जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। और उसके लिए ही ये सत्संग से जुड़ना बहुत जरूरी है, उसके लिए ही सेवा सुमिरन से जुड़ना बहुत जरूरी है। गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा करते हैं, साधु संतों के पास जाकर के उनकी सेवा करते हैं, गुरु दरबार में जाकर के सेवा करते हैं, तो उससे हमारी और पकड़ मजबूत होती है अध्यात्म के मार्ग में। सत्संग सुनते हैं, उसके साथ साथ जब भी मौका मिला थोड़ी देर के लिए बैठ गए, एकांत में बैठ करके थोड़ा सा स्मरण में हम लग जाते हैं, तो अपने आप ही हर प्रकार के टेंशन से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार का हमारा कोई ऐसा प्रॉब्लम भी है तो उससे भी हमें बाहर आने का एक रास्ता सा मिल जाता है। तो हमें इस ज्ञान पर पूर्ण विश्वास रखते हुए और गुरु महाराज जी के चरणों में अपना जो भी बन सके सेवा करते हुए हमेशा गुरु महाराज जी के चरण कमलों से प्रेम करें, क्योंकि उन्हें प्रेम ही पसंद है और कुछ नहीं। वो कोई बाहर का दिखावा ये सब पसंद नहीं करते। न रीजू गान गप्पो से, न रीजू तान टप्पो से, बहा दो प्रेम के आंसू, चला बस आप आऊं, पिघल बस आप आऊं।
रिझाया था मुझे भिलनी ने जूठे चार बेरों में, न जूठे खट्टे मीठों पर कभी दृष्टि जमाऊं। कि शबरी ने मुझे रिझाया था, कैसे? तो केवल जूठे बेरों में। कोई संपत्ति राम जी के चरणों में उसने नहीं डाल दी थी, कोई उसका बड़ा बंगला नहीं था कि जिससे राम जी उनके घर दौड़े गए। केवल एक झोपड़ी में रहने वाली शबरी, और उसने भोग में क्या लगाया? तो बेर, और वो भी राम जी के सामने ही सामने चखते हुए जूठे बेर भगवान को भोग लगाती। कैसा प्रेम होगा! तो प्रेम ही परमात्मा को पिघलाता है, और उसके लिए, उस प्रेम को पाने के लिए गुरु की सेवा करनी होती है, गुरु के वचन पर विश्वास रखना होता है। शबरी ने गुरु की सेवा की, मतंग ऋषि की, मतंग ऋषि के वचनों पर विश्वास किया, और तब जाकर के ये हुआ कि उनके वहां प्रभु राम आए और इतने प्रसन्न हुए कि शबरी को ऐसी भक्ति का वरदान देते हुए नौ नौ भक्ति बताए, उसके साथ साथ उन्हें वो स्थान दिया कि जो बड़े बड़े तपस्वी योगियों को नहीं मिलता, उनको अपने ही स्वरूप में उन्होंने समा लिया। कहने का मतलब कि हम भी अपने जीवन में जितना भी हो सके खूब खूब सेवा करें, सुमिरन करें, और साधना करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाए। इसी तरह से हर शुक्रवार को जुड़े। ये जो एक लिंक शुरू की है, काफी सालों से चल रहा है ये यूएई वीकली सत्संग। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी तभी शुरू हुआ था, और तब से चल ही रहा है। और इसी तरह से बस सभी लोग जुड़ते रहे और सत्संग से हम जुड़ते रहे, कि जिससे ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म की स्ट्रेंथ हम प्राप्त कर सके, और अपने जीवन में गुरु महाराज जी के प्रेम को प्राप्त करके, गुरु महाराज जी की कृपा को प्राप्त करके जीवन को सफल और सार्थक बनाए। इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। सभी लोगों को जय सच्चिदानंद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे पूजनीय महात्मा गिराबाई जी को अपना अमृतमय सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बाई जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे गुरु भक्त शरण गुरुंग जी को भी अपना अमूल्य समय निकाल के आज अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रतिमा बहन को भी बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुति से हम सबको आनंदित किया, बहन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस जूम कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव देश विदेश से जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि ये यूएई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है। और जिस लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं, एवरी फ्राइडे सेम लिंक पर ही ये कार्यक्रम होता है, हमारा चेंज नहीं होता है। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग जब आएँ तो इस लिंक को आप जरूर शेयर करें, दूसरे अपने इष्ट मित्रों को भी आप इनवाइट करें, इस कार्यक्रम में लेके आए, सो दैट उनको भी ऐसे ही आनंद प्राप्त हो, अनुभव प्राप्त हो, स्पिरिचुअल मार्ग में आगे बढ़ने का एक पाथ उन्हें भी मिले, उन्हें भी कृपा हो। तो आप उसका भी भागीदारी बन सकते हैं, सेवा ले सकते हैं। और जिस कारण बस अगर ये लाइव प्रोग्राम छूट जाए तो आप लोग हमारे वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर भी जाके आप रिकॉर्डेड सत्संग सुन सकते हैं। और वैसे ही करके हमारे समिति का भी फेसबुक पेज मानव धर्म और यूट्यूब चैनल मानव धर्म है, उसमें भी जाके हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी का प्रवचन श्रवण कर सकते हैं, हमारे अनुभवी संत महात्माओं का प्रवचन श्रवण कर सकते हैं। उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना से मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता
च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव और नहीं कछ चाहिए निश दिन चरणन से बार बार वर मांग हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग आज भी आपका आशरा प्रभु कल भी आपकी आश घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा है दास। हे मेरे गुरुदेव, आप सर्व समर्थ हो, आप सब कुछ कर सकते हो, हम आपकी शरणागत है, आप हमारी लाज रखो, प्रभु हमारी रक्षा करो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परम आराध्या श्री अमृता माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। मानव धर्म की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।